अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम का महीना था, फिजा सोगवार थी। हर तरफ जुलूसों का शोर था। या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही थी और स्याह लिबास में दुपट्टे ओढ़े औरतें नजर आ रही थी। कहीं कोई जंजीर से खुद को लहूलुहान कर रहा था तो कहीं कोई अपने सीने पर जंजीर मार रहा था। जब मैं ये सब मंजर देखती तो मेरे दिल में उनके लिए शदीद नफरत पैदा हो जाती और मैं यही समझती थी कि ये सब गलत है, ऐसा कोई मुसलमान कर ही नहीं सकता। हमारी क्लास में एक शिया लड़की थी। मैं अक्सर उससे शियाओं के बारे में बहस करती रहती थी कि आप लोग ये सब गलत काम क्यों करते हैं। उसने कहा, आखिर कब तक सुनी सुनाई बातों पर यकीन करोगी? इस बार मेरे साथ चलो और खुद देखो असल हकीकत क्या है। 10 मुहर्रम वाले दिन वही सहेली मुझे इमाम बाड़ा ले गई। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी, दिल खून के आंसू रो रहा था। सहेली कहने लगी, शाम गरीबा सुनकर तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, तुम्हारी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। मैं वहां पहुंची तो वहां सिर्फ शिया मर्द और औरतें मौजूद थीं। अचानक एक आदमी ने जोर से कहा, लाइट बंद कर दो। जैसे ही लाइट बंद हुई मेरा दिल बैठने लगा, दिल में खौफ तारी हो गया। मेरा नाम आसिया है। मेरे वालिद हमारे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ। मेरा एक भाई था जो मस्जिद में मुअज्जिन था और शाम को बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज़ कराता था। हमारा ख़ानदान शुरू से ही इंतहाई मजहबी और नमाज रोज़े का पाबंद था। चूँकि मैं पढ़ाई में काफ़ी ज़हीन थी, जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया और मैंने अच्छे नंबर लिए, वालिद साहब ने मस्जिद में आने वाले नमाजियों को कहा, कॉलेज काफ़ी दूर है, तुम कैसे जाओगी, और वैसे भी हमारी लड़की। मगर फिर वालिद साहब ने मुझे सीने से लगा लिया और पढ़ाई की इजाज़त दे दी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और फिर लगन से पढ़ाई शुरू कर दी। कॉलेज में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे। मेरी दोस्ती आयशा से हो गई, जो हमारे ही मोहल्ले की एक लड़की थी। वो बहुत हंसमुख और खुश मिजाज थी। कुछ ही दिनों में हम पक्की सहेलियां बन गईं। हमारी क्लास में अगले बेंच पर एक नई लड़की आकर बैठने लगी, जिसका नाम फातिमा बतूल था। वो निहायत नर्म लहजे और बेहद खुलूस वाली लड़की थी। मैंने कभी उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। एक रोज़ कॉलेज से छुट्टी के वक्त शदीद गर्मी थी। मेरे पास पानी नहीं था तो मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारा पानी पी सकती हूँ? मेरे सवाल पर उसने पहली बार नजरें उठाकर मुझे देखा। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही आयशा ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पीछे कर दिया और चौंक कर बोली, ये तुम क्या करने वाली थी? पागल हो गई हो? एक शिया लड़की से पानी पीने लगी थी? आयशा की बात सुनकर मैं साकित रह गई। मैंने एक नज़र उस लड़की फातिमा पर डाली। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि वो शिया है। मैंने आयशा से कहा, शिया है तो क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ पानी मांगा है, इसमें क्या गलत है? वो फौरन बोली, जानती भी हो उसने पानी में क्या मिलाया होगा? क्या खबर उसने ऐसा कुछ मिला दिया हो जिसे पीकर तुम शिया हो जाओ? आयशा की बात सुनकर मैं झुंझला उठी और उसका चेहरा देखने लगी। मेरी जुबान से बेसाख्ता अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज निकले। आयशा, तुम्हारे अब्बू को अगर पता चल गया कि तुमने एक शिया से पानी मांगा है तो वो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। मैं उस लड़की फातिमा से ऐसे दूर हो गई जैसे वो कोई बड़ी बीमारी हो। मैं पानी पिए बगैर ही आयशा के साथ कॉलेज से बाहर आ गई। रास्ते में आयशा मुझे समझाने लगी, तुम जानती भी हो हम उनको काफिर कहते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि बताते हुए भी शर्म आती है। तुम जानती हो ये शाम गरीबा करते हैं। उस रात सभी शिया मर्द और औरतें बड़े कमरे में इकट्ठा होकर बुरे काम करते हैं। मैंने पहली बार अपनी माँ और फूफी को ये बातें करते सुना था जब मैं 12 साल की थी। जाहिर है ये उम्र ही ऐसी थी कि ये सब जानकर मुझे शदीद नफरत महसूस हुई। मैं सोचती थी कि ये कैसे लोग हैं जो खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन शाम गरीबा में सब मिलकर गलत काम करते हैं। क्या ये लोग मुसलमान नहीं हैं? क्या ये एक खुदा को नहीं मानते? मैंने इस बारे में आयशा से भी पूछा, क्या ये अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते? क्या ये कुरान मजीद पर ईमान नहीं रखते? जबकि अल्लाह ने तो वाज़े हुक्म दिया है कि मर्द और औरत के दरमियान पर्दे के उसूल हैं और नाम हरम के लिए हदें तय हैं।
तो फिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर ये लोग इतने गुमराह हैं तो हुकूमत में इन्हें मुसलमान क्यों कहा जाता है? इन्हें गैर मुस्लिम क्यों नहीं कहा जाता? आयशा ने मेरी बात सुनकर कहा, तो वो भी तो, हम लोग उन्हें काफिर ही कहते हैं क्योंकि ये खुद ही खुद को मारते हैं और फिर खुद ही रोते हैं। आयशा कहने लगी, ये लोग ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसीलिए मैं तुम्हें फातिमा से रोक रही थी। इनका तो कुरान मजीद भी अलग है जिसमें 40 पारे होते हैं और हमारी आयतें भी शामिल करते हैं। और तो और ये हाफिज़े कुरान भी नहीं होते, इनका तो अपना अलग ही दीन होता है। आयशा की ये बातें सुनकर मेरे दिल में एक बार फिर नफरत परवान चढ़ने लगी। मुहर्रम उल हराम आने वाला था। जैसे जैसे मुहर्रम के 10 दिन करीब आ रहे थे, हमारे यहाँ शिया लोगों के खिलाफ बातें और इल्ज़ामात भी बढ़ने लगे थे। अक्सर मैं और आयशा मिलकर फातिमा के बारे में तनज़िया बातें करती, जबकि वो हमारे सामने बैठी सब कुछ सुनती रहती, लेकिन कभी पलटकर जवाब न देती और ना ही उसने कभी हमारे अकीदे को बुरा कहा। एक दिन आयशा बोली, देखा, अगर ये सच्ची होती तो ज़रूर पलटकर जवाब देती, मगर इसके पास तो कोई जवाब ही नहीं। अब भला ये क्या जवाब देगी? इतना सुनते ही फातिमा ने पलटकर हमारी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने नरमी से कहा, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो कोई बात सुने और बिना तस्दीक किए उसे आगे फैलाना शुरू कर दे। फातिमा के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं सोचने लगी कि आखिर इसका क्या मतलब था। क्या वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया था कि जो शख्स बिना तहकीक किसी बात को आगे बढ़ाए वो झूठा होता है? क्या ये सारी बातें झूठी थी जो मैं सुनती रही? तब आयशा ने कहा था, इन बातों में दखल मत दो, ये लोग गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। इनके पास न जाने कैसा जादू है कि जो भी इनके साथ रहे या इनकी मजलिसों में जाए तो अपना अकीदा बदल देता है। अब मैं उससे बहुत डरती थी, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बावजूद ये बात मेरे दिल से निकल नहीं रही थी। न जाने क्यों मुझे लगने लगा था कि मुझे फातिमा से खुद बात करनी चाहिए और उसके अकीदे को जानना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने मुझे कई रोज से बेचैन कर रखा था कि बिना तहकीक किसी पर बात मत करो। एक दिन शायद आयशा छुट्टी पर थी तो मैं फातिमा से कहने लगी, क्या तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा? मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से मेरी तरफ देखा और कहा, क्यों, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? मेरी उम्र उस वक्त 5 साल थी जब मैंने पहली बार कुरान मजीद मुकम्मल किया था। मैंने जब फातिमा की बात सुनी तो गौर से उसे देखने लगी। मैं बोली, मैंने तो सुना था कि तुम लोगों का कुरान तो 40 पारों का होता है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराकर कहने लगी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाजिल हुआ था उसे 30 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से को पारा कहा जाता है। क्या तुम एक ही खुदा को मानती हो? वो सब कुछ बताने लगी। हम सिर्फ एक खुदा को मानते हैं, उसके 1,24,000 अंबिया पर ईमान रखते हैं और ये अकीदा रखते हैं जो भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे या उसके दीन में रद्दो-बदल करे वो इंसान काफिर हो जाता है। फातिमा की बातें सुनकर मैं उसकी तरफ माइल होने लगी थी, मगर अचानक अब्बू की बातें जहन में आ गईं। शिया लोग जादूगर होते हैं, अपनी बातों से लोगों को फंसा लेते हैं और सामने वाला देखता ही रह जाता है। लेकिन मुझे तो फातिमा कहीं से भी जादूगर नहीं लग रही थी। उसके बावजूद मेरे जहन में कई सवालात थे जिनका वो निहायत नरमी से जवाब दे रही थी। आखिर में मैं उससे पूछ बैठी, ये शाम गरीबा क्या है और तुम लोग वहाँ क्या करते हो? मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। फिर कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि इस बार 10 मुहर्रम मेरे साथ चलो और अपनी आंखों से देखो कि शाम गरीबा में क्या होता है और हम सब शिया मिलकर क्या करते हैं। फातिमा की बात सुनकर मैं अचानक पीछे हट गई और बोली, मेरे अब्बू तो मेरा सर ही तन से जुदा कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ शाम गरीबा कैसे जा सकती हूँ? क्या खबर वहाँ मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए। फातिमा बोली, ये सब तो तुम लोगों की सोच है, खैर तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम 10 मुहर्रम की शाम मेरे साथ जाना चाहो तो मुझे बता देना। नमाज पढ़कर दुआ मांगी
تو شام غریبہ بار بار ذہن میں آتی گئی۔ میں نے قرآن مجید کھول کر تلاوت شروع کر دی، مگر فاطمہ کی باتیں میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے مجھ پر واقعی جادو کر دیا ہو۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کرنا شروع کیا، مگر دماغ اس خیال سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اگلے روز میں کالج گئی تو عائشہ بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے فاطمہ سے سمبندھت کوئی بات نہیں کی، مگر میں اپنا حال بیان کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہہ بھی دیا، تم نے کل سے مجھ پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ مجھے سکون نہیں مل رہا۔ دل کہتا ہے شام غریبہ دیکھوں، مگر دماغ ڈراتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ ہم کینٹین میں بیٹھے تھے۔ اس نے مجھے قریب بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ذکر شروع کر دیا۔ میں جیسے جیسے ان کا تصور کرتی جا رہی تھی، میری بے چینی کم ہوتی جا رہی تھی۔ آخر میں فاطمہ بولی، 4 دن بعد 10 محرم ہے، تو میرے ساتھ چلنا، میں تمہارے محلے میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی۔ میں بس حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ 10 محرم کا دن قریب آ رہا تھا اور ہمارے گھر میں قرآن سمجھا جاتا ہے۔ میں شدید کشمکش کا شکار تھی کہ گھر سے نکلنے کا کیا بہانہ بنا کر جاؤں۔ میرے والد نے سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ آج شام کوئی عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ میں نے کچھ سوچا اور اپنی زندگی میں پہلی بار ابو سے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا۔ ابو سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، ابو، میری دوست عائشہ کے گھر قرآن خوانی ہے، اس نے مجھے خاص طور پر دعوت دی ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ ابو نے یہ سن کر کہا، ہاں، وہ میری عزیز کی بیٹی ہے، اس لیے تم چلی جاؤ بیٹا، جب واپس آنا ہو تو مجھے فون کر دینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس موبائل بھی موجود تھا۔ میں نے فوراً فاطمہ کو کال کر دی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے ہی میں عائشہ کے گھر کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں فاطمہ آ چکی تھی۔ اس کا گھر ہمارے محلے سے تقریباً 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور سیاہ چادر بھی اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، یہ تم نے سفید چادر کیوں اوڑھی ہے؟ کیا تم جانتی نہیں کہ آج 10 محرم ہے اور تم شام غریبہ کی مجلس میں جا رہی ہو؟ یہ لو، میں تمہارے لیے کالی چادر لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس کی بات مانی اور فوراً اس چادر سے خود کو ڈھانک لیا۔ آگے کیا ہونے والا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ دل میں عجیب سا ڈر پیدا ہو رہا تھا۔ ہر طرف بڑے بڑے بینر لگے ہوئے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب چھوڑ کر واپس بھاگ جاؤں، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ ذہن میں وہ ساری تصویریں بن رہی تھیں جو سن رکھی تھیں کہ وہاں برے کام کیے جاتے ہیں۔ آج اپنی عزت کا خیال کر کے ہی میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میری آنکھوں میں ڈر سے آنسو آ رہے تھے، مگر اب واپس جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی عزت خدا کے سپرد کی اور آگے بڑھنے لگی۔ وہاں کئی عورتیں اور مرد جا رہے تھے۔ سب نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ فاطمہ مجھے اندر لے گئی جہاں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم بھی وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد اس کی امی اور بہنیں بھی آ گئیں۔ فاطمہ نے میرا تعارف ان سے کرایا تو انہوں نے بڑی خوشی سے میرا استقبال کیا، مگر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اتنے میں لاؤڈ سپیکر پر ایک شخص کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، تمام روشنیاں بند کر دی جائیں۔ یہ اعلان سنتے ہی میرا دل حلق میں آ گیا۔ مجھے لگا جیسے مجھے اپنی موت نظر آنے لگی ہو۔ میں نے فاطمہ سے گھبرا کر پوچھا، اب کیا ہونے والا ہے؟ میرے ذہن میں تصور آیا کہ اب پرش بھیڑیوں کی طرح مہیلاؤں کی اور بڑھیں گے، مگر جیسے ہی اندھیرا ہوا ایک پرش کی آواز لاؤڈ سپیکر تر گونجنے لگی جو کربلا کی گھٹنا سنا رہا تھا۔ آج کی یہ رات شام غریبہ ہے۔ یہ وہ رات ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جگر گوشائے رسول، جنت کے سردار امام حسین ابن علی علیہ السلام بے جان اور بے کفن تنہائی میں کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر شہید کر دیے گئے۔ فضا میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر دل دھڑک رہا تھا۔ آواز جاری تھی، وہ حسین جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین جنہوں نے دین محمدی کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ شہادت کے بعد جب امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں زین سے نیچے اترے اور جب کوئی مدد کو نہ آیا تو شمر جیسے درندے نے آگے بڑھ کر ایسا سین کیا کہ زمین کانپ اٹھی اور اس حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ یہ سنتے ہی کئی خواتین کی سسکیاں بلند ہونے لگیں،
मगर आवाज़ मुसलसल जारी रही। लाश तन्हा मैदान करबला में पड़ी रही। उनके बदन पर 72 ज़ख्म तीर के, 34 ज़ख्म नेज़े के और इससे ज़्यादा ज़ख्म तलवारों के लगे थे। लिबास तार तार हो चुका था, जिस्म से खून बह गया था, चेहरे की शक्ल मस्क हो चुकी थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर पहुंची कि उनका नवासा शहीद हो गया है, तो ज़मीन खुद को लानती महसूस करने लगी कि उस पर इतना जुल्म क्यों हुआ। आवाज़ आगे बढ़ती गई। जब यजीदी फ़ौज खैमों की तरफ आई तो उन्होंने खैमों को आग लगा दी। वहाँ मौजूद मस्तूरात चीखने चिल्लाने लगीं। उनके पास न भाई बचा था, न बेटा, न भतीजा। सब सहरा में पामाल हो चुके थे। खैमों में आग लगी तो सब या हुसैन की पुकार लगाते हुए बाहर की जानिब दौड़ने लगे। एक खैमे में इमाम हुसैन के बीमार बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मौजूद थे। सईदा ज़ैनब ने जब अपने भतीजे का खैमा जलता हुआ देखा तो बीमार भतीजे को कंधे पर उठाकर बाहर आईं ताकि भाई की आखिरी निशानी को बचा सकें। कई मस्तूरात और बच्चे इस भागदौड़ और आग में जल गए। 4 साल की बीबी सकीना, जिनके बुरके में आग लग चुकी थी, वो अपने बाबा का नाम लेकर रोती हुई मैदान में पुकार रही थीं, बाबा। उन्होंने बाकी तमाम खैमों को भी जला दिया, लेकिन कुछ वफादार लोग आए और खामोशी से करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन किया। उस वक्त तक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जंजीरों में जकड़े हुए थे और बीवियां और बच्चे यतीम हो चुके थे। बीबी सकीना अपने बाप की लाश से लिपटकर सो गई थीं और वही उनकी सांसों की डोरी टूट गई थी। जब खैमों में खामोशी छा गई तो फजा में सिर्फ हिचकियां और आंसुओं की सिसकियां थीं। अंधेरे में सबको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो खुद करबला में मौजूद हों। आसिया का दिल दहल रहा था और वो फातिमा के पहलू में कांप रही थी, जैसे बरसों की सच्चाई उस पर अया हो रही हो। इसी मंजर को शाम गरीबा या गरीबों की शाम कहा जाता है। 10 मुहर्रम की शाम को जब वाक़या करबला को मंजर कशी के तौर पर बयान किया जाता है तो तमाम सुनने वालों का जहन उस वक्त ये करबला के मंजरों से जुड़ जाता है। जब मैंने ये सब सुना तो मेरा वजूद कांपने लगा। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर होने वाले जुल्म सुनकर बर्दाश्त न कर सकी और दिल से बेसाख्ता दुरूद व सलाम उनकी ज़ात पर भेजने लगी। काफ़ी मजलिस ख़त्म हुई तो कई हकीकतें मुझ पर उजागर हुईं। मैं अपने दिल में सुकून महसूस कर रही थी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल किया था और यही सीखा था कि बिना तहकीक इल्ज़ाम लगाना गलत है और झूठ को फैलाना नहीं चाहिए जब तक कि हकीकत अपनी आंखों से ना देख ली जाए। वापसी पर मैंने रास्ते में फातिमा से कहा, फातिमा, क्या ये सब कुछ हर साल होता है? फातिमा ने धीमे लहजे में जवाब दिया, हाँ, हर साल 14 सदियों से हम वही दर्द दोबारा जीते हैं ताकि दुनिया ना भूले कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना फ़र्ज़ है। मैंने कहा, मुझे तो लगता था कि तुम लोग पता नहीं क्या क्या करते हो और आज जो मैंने देखा उसने मेरे ईमान को हिला कर रख दिया। फातिमा की आंखों में एक खामोश चमक आ गई। वो बोली, तुम्हारे दिल में सच्चाई को कबूल करने की जगह थी आसिया, वरना अंधों के सामने चिराग भी बेनूर होता है। आसिया ने गर्दन झुका ली और सरगोशी में बोली, मुझे माफ़ करना फातिमा, मैंने तुम्हारे बारे में और तुम्हारे मज़हब के बारे में न जाने क्या क्या गलत सोचा था। फातिमा ने प्यार से कहा, कभी किसी का हाथ थाम कर हक तक पहुंचने में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए आसिया। ये सफ़र तुमने खुद तय किया है, मैं तो सिर्फ याद दिलाती हूँ, बाकी तो ये बस वक्त है करबला की याद ताज़ा करने का तरीक़ा जो 1400 साल से जारी है। मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। खैर, शाम गरीबा आ गई। हकीकत मुझ पर खुल चुकी थी। मैं सबकी सोच तो नहीं बदल सकती थी, मगर मैंने सोच लिया था कि जब मेरी औलाद होगी तो मैं उन्हें किसी फ़िरक़े के ख़िलाफ़ नहीं भड़काऊंगी, बल्कि हकीकत बताऊंगी और उन्हें सबका सम्मान करना सिखाऊंगी। यही तो दीन इस्लाम की असल रूह है। हकीकत छुपती है मगर हक दबाया नहीं जा सकता। मक्का के काफिर लोग नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाते थे कि वो जादूगर हैं और जो भी उनके पास जाता है वो मुसलमान हो जाता है।
دراصل وہ انسان سچائی سے آگاہ ہو جاتا تھا، اسی لیے مسلمان ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنا عقیدہ نہیں، بس اپنی سوچ بدل لی تھی، اور اس محرم کے بعد میرا دل چاہنے لگا کہ ہر محرم میں اپنا زیادہ وقت دینی کتابیں پڑھنے، کربلا کا مطالعہ کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت کی زندگیوں کو جاننے میں صرف کروں۔